अब हम बात करें फॉर के बारे में, तो फॉर के बेसिकली हम लोग यहाँ पर 6 यूज़ देखेंगे। फॉर जो है वो 6 तरीके से अलग अलग फंक्शन करता है। कैसे करता है ये बात मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो ये फिनिश नहीं होगी, यहाँ से इसके बाद एडवांस लेवल पर आएगी जिसको आपको समझना होगा। मैं फ़िलहाल बेसिक तौर पर हिंट दूंगा यहाँ पर, उसको एडवांस लेवल पे हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। पहला यूज़ होता है फॉर का पर्पज के लिए। आई बाउट ए बुक, मैंने किताब खरीदी। किसके लिए खरीदी? तुम्हारे लिए। इसमें पर्पज छुपाओ कि तुम इसको पढ़ो, तुम किताब पढ़ते हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए किताब खरीदी है। तो फॉर यहाँ पे पर्पज को शो कर रहा है। क्लियर? ड्यूरेशन के लिए भी फॉर आता है। ये बात हम लोगों ने देखी थी टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट में। ही वेटेड फॉर 10 मिनट्स, उसने 10 मिनट के लिए या 10 मिनट तक इंतज़ार किया। यहाँ पे ड्यूरेशन है, 10 मिनट्स मेरी ड्यूरेशन है और यहाँ पे फॉर मेरा आ सकता है। ये सेंटेंस या ये स्ट्रक्चर बड़ा स्पेशल है एक्सचेंज वाला। यू कैन बाई दिस बुक फॉर 10 रुपीज़। मैं भी जब छोटा था तो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहता था कि यहाँ पे फॉर क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी जो सीमा थी, नॉलेज थी, वो के लिए तक सीमित थी। फॉर का मतलब के लिए होता है। जैसे यहाँ पे सेट हो रहा है, उसने किताब अपने दोस्त के लिए खरीदी, फॉर का अर्थ के लिए आ रहा है, सेट है। ही वेटेड फॉर 10 मिनट्स, उसने 10 मिनट के लिए इंतज़ार किया, यहाँ पर भी ठीक है। तुम यह किताब खरीद सकते हो 10 रुपये के लिए, मैं ऐसे सेंस निकालता था। तो अब यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। आप बुक लेना चाहते हो, बदले में 10 रुपये जब दोगे तब बुक मिलेगी। एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, बुक को रुपयों से चेंज किया जा रहा है। तो बुक को रुपये से जब चेंज करेंगे, बल्कि चेंज नहीं बोलेंगे, एक्सचेंज जब करेंगे, विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली इसको बोलते हैं, एक्सचेंज करना, तब हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। अब फॉर कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है एक्सचेंज के सेंस में, इसका एक सेपरेट आपको लेक्चर मिलेगा पूरा, ये स्पेशल कॉन्सेप्ट होगा। सुटेबिलिटी मतलब किसी चीज़ के योग्य होना, जैसे इट इज़ फॉर प्रिंटिंग। मैंने कहा कि भाई ये पेज किस लिए, आपने कहा कि ये तो प्रिंटिंग के लिए लग रहा है, मतलब ये सुटेबल है प्रिंटिंग के लिए, अगर प्रिंट इस पर हम करें तो हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर आ रहा है आपका फॉर। इंस्टीड ऑफ के बदले, यानी इंस्टीड ऑफ अगर हम रिमूव करें तो वहाँ पर हम लोग फॉर लगा सकते हैं। ही बाउट ए बुक फॉर अ मैगज़ीन, उसने मैगज़ीन के स्थान पर की जगह पर एक बुक खरीदी। तो इंस्टीड ऑफ अगर हम चाहें तो इसकी जगह लगा सकते हैं, और फॉर दोनों सेंस सेम दे रहे हैं। ठीक है? रीज़न के लिए भी हम लोग फॉर का यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही स्पेशल कैटेगरी का सेंटेंस है। अब आपको यहाँ पर सिंथेसिस की बातें याद होनी चाहिए, आपको यहाँ पे कंजंक्शंस की बातें याद होनी चाहिए, आपको यहाँ पर क्लॉजेस की बातें याद होनी चाहिए, आपको यहाँ पर एडवर्ब की कुछ बातें याद होनी चाहिए। साथ ही साथ अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको वो सारे मालूम होने चाहिए जो मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। आइए समझते हैं। ही डिड नॉट स्लीप फॉर हीट, वह गर्मी होने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा उमस होने की वजह से वो सो नहीं पाया। तो यहाँ पर फॉर जो है वो बिकॉज के सेंस में आया है। ठीक है? बिकॉज क्यों नहीं आया? बिकॉज एक कंजंक्शन है जो अपने पास सेंटेंस को फॉलो करता है, तो यहाँ पर तो कोई सेंटेंस है ही नहीं, इसलिए हमें लगाना पड़ा केवल फॉर, क्योंकि के अर्थ में। कंजंक्शन फिर भी नहीं है। ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, वह आ नहीं सका या आ नहीं पाया क्योंकि वह बीमार था। सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस दो अपने पास हैं, बिकॉज आ गया यहाँ पर, और यही बात मैंने कहीं ना कहीं यहाँ फॉर से आपको प्रूव करने की कोशिश की है। वहाँ कारण बताया, यहाँ पे भी बीमार है, वहाँ पर वो गर्मी थी। अब ध्यान से देखो, ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ये क्या स्पेशल चीज़ है समझो। बिकॉज अपने आप में कंजंक्शन है जो अपने बाद ही सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करेगा, और बिकॉज ऑफ, इसको बिकॉज बोलते हैं। बिकॉज ऑफ एक अपना प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, और ये अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट लाता है, इसलिए हमें ही वॉज इल को रिमूव के हिज इलनेस कर दिया है। ये हिज इलनेस कैसे हुआ है? जिन लोगों ने सिंथेसिस सिंपल सेंटेंसेस बाय प्रेपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं देखा है तो सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ओवरऑल हम यहाँ पे ये समझें कि रीज़न के लिए तो मैंने फॉर लगाया, रीज़न के लिए बिकॉज भी आता है जो कंजंक्शन है और अपने बाद ही सेंटेंस फॉलो करता है।
बिकॉज ऑफ एक अपने में प्रपोजिशन जिसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट को फॉलो किया है। एक ही चीज़ को अलग अलग पैटर्न में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एडवांस लेवल पर हम लोग डिस्कस करेंगे।